हिंदुस्तान दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर मुसलमान है। मुहर्रम आता है और मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पहला महीना से मुहर्रम एक ऐसा खुसूस मंथ है जो कुर्बानी का महीना माना जाता है। जब शाम में गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नवासे थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने कुर्बानी दी थी करबला में। मुहर्रम किस तरह से कमेमोरेट होता है देखते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारी है। ये कुछ लखनऊ से मेहमान आए हुए हैं और जो यहाँ पर दुकान लगाएंगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आते हैं। अज़ादारी का पूरा सामान हमारे पास, जैसे अलम, पटके है, मशक है, छोटे से बड़े पंजे हैं। तैयारी से कितने दिन पहले शुरू कर देते हैं आप? सालों साल चलती है ये काम। हमारा काम है, हम सालों साल किया है। तीजे के बाद चले जाएंगे। बिजनेस का मकसद नहीं रहता है, सिर्फ अज़ादारी का सामान देना होता है, उसके लिए आते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत चीज़ कही आपने। खून रोने लगा एक मुहर्रम से यहाँ पर नियाज़ें होंगी सभी लोग, और तमाम मोमिन जो आएंगे इधर तो उनको बिठाया जाएगा। खैर, हाँ, वैसा मतलब इधर होएगा। ये हमारे इश्तियाक भाई इन्होंने हमको सिखाया है सर। सबसे बड़ा आलम जो बम्बई के अंदर उठता है ना, मौला अब्बास का, वो हमारे इश्तियाक भाई सजाते हैं। सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा कितना फीट होगी? और कम 40 फुट का। हाँ, 40 फुट का। और जो जुलझना है ना, ये जुलझना ये हमारे इश्तियाक भाई निकालते हैं माशाल्लाह से। हमारी अंजुमन का आज़ादार हुसैन का ब्रिटिश के टाइम से। ब्रिटिश यानी हम तो मतलब बहुत छोटे हैं, लेकिन ये हमारे सीनियर हैं और माशाल्लाह से ये ऐसा है। और यही एक वाहिद सबील है अबुल फजील अब्बास, जो 2 महीना 8 दिन रहती है। इश्तियाक भाई जी, आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं? मतलब अल्लाह ताला ने हमको अभी तक जिंदगी दी है। अब तक हम कभी शुक्र है परवरदिगार का, बहुत उसका बड़ा एहसान है कि आज आपके सामने मैं 2 जुमला बोल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। एक मकसद क्या रहता है 40 फीट का अलम बनाने? मतलब अरे इनका बस चले तो ये 110 फुट का बनावे। सबसे जंगी अलम वही था हमारा है, पहचान हमारी है, हमारी वही पहचान है। उसी से मन्नत से लोग मतलब कैसा है, बच्चे को मानते हो, औलाद के लिए लड़की को मानते, लड़का मानते, देते। इतना ऐसा नहीं है कि शिया ही आते हैं, नहीं, सब हिंदू भी आते हैं, मतलब सुन्नी भी आते हैं। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे, इंदिरा थी, तो यहाँ से यावर अली जंग और ये अब्बास रिजवी, ये दोनों जन गए और जा करके परमिशन लेके आए। उसी साल से ताजियादारी एकदम धूम से होती है। ये डेग जो है ना, ये डेग है ना 100 साल पुरानी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। यानी हमसे पहले जो सो गए दुनिया से चले गए, लेकिन ये कायम है आज तक। और ये तांबे का डेग है जो आज मिलेगा भी नहीं। ऐसा काला दिख रहा है, लेकिन कैसा ये पूरा प्योर तांबा है। और इसके अंदर कैसा है ना कि बिरयानी वगैरह ना बहुत आलीशान बनती है। ये डेग कैसा है ना कि ब्रिटिश के दौर का डेग है। तैयारी कब से शुरू हो जाती? 10 दिन आगे से सबील बनना चालू है। कल इधर आएंगे ना आप, तो आपको और सजावा मिलेगा। हुसैन के बाद मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा होगा। मौलाना भी जो आएंगे ईरान से आ रहे गर्वी साहब, यहाँ 5 मजलिस एक दिन में होती है, लेकिन इब्तिदा जो होती है ना, इनकी अंजुमन से होती है। अंजुमन अज़ादार हुसैन, जो ब्रिटिश के टाइम की अंजुमन है। जो पुराने मेंबर थे जेल भी गए, हाँ, जेल भी काटे, सब कुछ किए। अब जब कम बैक होगा तो वो फुल फोर्स में होगा। पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, बीएमसी का हर साल से ज़्यादा सपोर्ट इस वक्त है। मतलब ऐसा लग रहा है सब चाह रहे हैं कि प्रोग्राम्स हों। ये खिदमत का मामला है, तो हम लोग भी ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं। ज़मीनी सतह के ऊपर ज़मीन पे काम करते हैं हम लोग। और अगर सजने के बाद बहुत खूबसूरत लगने लगेगा। तो होगा
मुंबई की आज़ादारी बहुत ही ख़ास होती है। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ना इधर, ये मुग़ल मस्जिद है। मस्जिद ईरानी है ना, लेकिन मुग़ल मस्जिद के नाम से फेमस है। ये सेंटर है, पूरे शियाओं का सेंटर है मुंबई में जितने होते हैं। ये आज की तारीख में तो बहुत जगह, जैसे गोवंडी है, अपने मीरा रोड, वो बाजू, सब जगह आजकल इमाम बड़े हुए। लेकिन एक ज़माना था कि उस ज़माने में इमाम बड़े नहीं थे। ये ज़्यादा करीब सब इधर ही आते हैं, जमा होते हैं। आज भी आते हैं। आज की मस्जिद तो हमारी मस्जिद में साल भर चालू ही रहता है इधर। हम लोग जो आज़ादारी जो करते हैं, हम लोग शिया लोग 2 महीना 8 दिन करते हैं और बड़े धूमधाम से होता है आज़ादारी। बहुत शानदार होता है। हम जो मशहूर है मुंबई का आज़ादारी। खासियत इसकी थी, यहाँ मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब थे मौलाना, लखनऊ से आते थे। अभी दुनिया में नहीं रहे वे, उसके बच्चे आते हैं, उसके 2 बेटे वो भी पढ़ते हैं इधर में आता था। उन्होंने 58 ईयर्स कंटिन्यूसली मजलिस पढ़ा इधर। 58 ईयर्स, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम है। मजाक नहीं है, विदाउट गैप एनी। वो हार्ट का वो ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद भी उसने यहाँ मजलिस पढ़ा। मुहर्रम की तैयारी तो बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही है। यहाँ पर देखेंगे अगर सब टेंट्स लगाए हैं बारिश से बचने के लिए। बारिश का मौसम है, अगस्त है और बॉम्बे में कभी भी बारिश होती है तो भीड़ यहाँ पर बहुत आ जाती है मजलिस के दौरान। और शाम में 9 बजे होती है। और अब की अकीलुल गरवी जो ईरान से आते हैं मौलाना, वो पढ़ेंगे यहाँ पर। खुदा सबसे खूबसूरत बात यह कि तिरंगे की बनी सबील है यहाँ पर। दुख दर्द का खुदा होगा, ये सोच। इस वक्त मैं बॉम्बे के हज़रत अब्बास स्ट्रीट पे हूँ। सबीलें हैं बहुत अच्छी सच, मैंने दिखाया आपको पहले एंट्रेंस। देखते हैं और क्या क्या सजा हुआ हसीर हो के वो जब शाम में गया। क्या है ये एग्जैक्ट? ये जिंदाने शाम बना रहे हैं, हर साल बनता है। हाँ हर साल बनता है। अभी लॉकडाउन में नहीं बना था, पर अभी बना। 13 दिन में 13वीं में टूट जाएगा। ये जिंदाने शाम है क्या भी? ये जिंदाने शाम एक कैद खाना है। इसमें हज़रत शकीना को कैद किया गया था। जनाब सकीना को कैद किया गया था, मतलब एक प्रिजन जो कहा जाता है, प्रिजन जेल। जेल 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 यजीद ने रखा था। छोटी सी बच्ची 4 साल की। देखिए यहाँ तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर इस वक्त हज़रत अब्बास स्ट्रीट पे सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। ना जाने शिब्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। ना जाने शिब्र ने चाहिए उस वक्त क्या कहा होगा। साउथ मुंबई डोंगरी साइड, ये इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी मस्जिद, जो सबसे पुरानी मस्जिद अगर कहेंगे वहाँ पर, जहाँ पर हम गए थे पिछली बार, मुग़ल मस्जिद में, यानी पर्शियन मस्जिद, ईरानी मस्जिद भी कहा जाता है। और यहाँ पर ईरानी चाय पीते हुए एक इसको ईरानी चाय भी कहा जाता है। वैसे लोग नॉर्मली ईरानी चाय काली होती है जी, दूध अलग होता है, चाय अलग होती है। ये जैसे देखिए ये ब्लैक। अच्छा, ये ब्लैक। और इसमें दूध डाल दिया तो इंडियन चाय हो जाती है। नहीं नहीं, ये ईरानी का सिस्टम ही यही हुआ। दूध अलग, काला पानी अलग। अच्छा, और मुहर्रम के सिलसिले में जैसे अभी 2 साल मतलब फुल लॉकडाउन था, तो इस वजह से मतलब मुहर्रम नहीं हो पाया। हुकूमत प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी है।
लेकिन ये साल इंशाअल्लाह हुकूमत ने पूरा फुल प्रशासन तक छोड़ दिया है आज़ादारी के लिए। तो आपकी इंशाअल्लाह मौला ने चाहा तो पूरी आज़ादारी खुल होगी। हर जगह आपको सबीलें, तरह तरह की सबीलें मिलेंगी। अच्छी बड़े बड़े हमारे उलमा ज़ाकिरीन आएंगे। बड़ी मजलिस हमारी मुग़ल मस्जिद में 9:30 बजे होती है, फिर एक कैसर बाग हाल में होती है, फिर ये खोजा मस्जिद में होती है, फिर ज़ैनबिया में होती है, फिर रिजवी कॉलेज में होती है, और जो छोटे छोटे अज़ाखाने हैं वहाँ भी हर उलमा आएंगे और हर मतलब एक टाइम उनका फिक्स है, वो हिसाब से मजलिस से सब देखेंगे। बम्बई में ईरानी इन्फ्लुएंस भी काफ़ी सालों से है, जी जी जी। ऐसा कहेंगे? हाँ, ईरानी के तो ईजाद किया। ईरानी तो यहाँ बैटरी ईरानी की, होटल ईरानी के, ये जितनी आपको पाव की बेकरी वगैरह मिलेंगी अभी तो बहुत कम हो गई, ईरानी ने बेच डाला है। नहीं, ईरानी और फारसी, ये होटल लाइन में ईरानी और फारसी थे, ईरानी ज़्यादा थे। हुसैन के बाद मुझे यकीन है कि अब तक भी रो रहा। हमारे साथ कुछ जवान हैं जो मुहर्रम को वेलकम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अलम भी लाया है। तो बताइए कि 2 साल तो मुहर्रम था नहीं, घर पे बैठ के हमने मजलिसें सुनी, घर पे बैठ के हम सब की, अब जब हमको मौका मिल रहा है 2 साल बाद, तो कितना बड़ा मोमेंट है ये हम सब के लिए, और ख़ासकर उन जवानों के लिए आप जैसे। 2 साल बाद मौका मिला है तो इंशाल्लाह अब की बात थोड़ा बड़ा होएगा और अच्छे से होएगा, और ज़्यादा तकलीफ भी किसी को देना अच्छी बात नहीं, ज़्यादा वो भी नहीं करेंगे। और अभी ये अलम छुला के आए हैं, और अलम ये आपका कहाँ रहता है? अलम रहता अपना भिवंडी में, हम लोग भिवंडी से आए, कल्याण के आगे से। माशाल्लाह। लेकिन हुसैन के गम में आसमान ने खून बरसाया। ये बताया जाता है कि हुसैन का राबिता खून से कितना नजदीक है। खून आसमान से टपका और जमीन लाल हो। हमारे साथ साजिद रिजवी साहब है जो बहुत ही फेमस एंकर है बॉम्बे में, विन चैनल के, जो सब जानते हैं कोविड के बाद। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस राइट नाउ ऑफ मुहर्रम कमिंग बैक, द काइंड ऑफ पैशन दैट पीपल आर शोइंग व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर मुहर्रम? देखिए, कोविड के बाद हम लोग को 2 साल के बाद ये मौका मिल रहा है, तो आई थिंक एवरीवन इज़ प्लानिंग कि बहुत अच्छे तरीके से माह मुहर्रम किया जाए। एंड 2 साल हो गया था तकरीबन, वो जो फीलिंग थी अंदर, जिस तरह से हम लोग बचपन से करते हुए आए थे, वो फीलिंग को हम लोग बाहर नहीं कर पा रहे थे कि जिस तरह से खुलकर करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस टाइम मुंबई ने बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है कि बेस्ट तरीके से आज़ादारी सैयदुश्शुहदा किया जाएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार देखने को भी मिलेगी, बिकॉज काफ़ी चेंज हो गया है। तो और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो है इसका वेट भी करते हैं। तो लेट्स से इस बार देखिए किस तरह से हम लोग का प्रोग्राम होता है ऑर्गेनाइज। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से किया जाए, एंड आई होप कि बेस्ट रहे सब कुछ। जैसे हम लोग शबी वगैरह बनाते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। फॉर एग्जांपल अलम को देखते हैं तो हमें वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम याद आते हैं। तो इस तरह से जो ज़िंदाने शाम बनाया जाता है या इस तरह से ताबूत वगैरह बनाया जाता है, तो ये सब बहुत अहम रोल हम लोगों की ज़िंदगी में अदा करते हैं। और एक हम लोग बताने की ये कोशिश करते हैं कि अगर हम मौजूद होते वहाँ पर करबला के मैदान में, तो शायद हम आपके साथ मौजूद होते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। और ये सब चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्पल होती है वो वाक़ये को बताने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कि ये सब कितना अहम होता है हम लोगों के लिए। शायद ये हम लोग का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। बिना इसके तो अगर आप जुलूस लेके जा रहे हैं और अगर अलम मौजूद नहीं है तो शायद वो आपको फीलिंग नहीं आती है। और जब तक अलम हो, जुलूस में ताज़िया हो, ये सब ताबूत वगैरह हो, तो आपको एक अलग फीलिंग आती है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताबूत उठा रहे हैं। तो एक अटैचमेंट क्रिएट करता है, आपका एक फीलिंग को डेवलप करता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हम लोगों के लिए। बहुत क्रिएटिव भी है, बहुत क्रिएटिविटी है। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो मुहर्रम में आपको देखने को मिल जाएगी। लाइक जिस तरह से चीज़ों को बनाया जाता है, आप जब किसी भी इमाम बारगाह में जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रखी होती हैं। लाइक आप सबील देख लीजिए, सबील इमाम हुसैन जो पानी का मटका रखा रहता है और उसको किस तरह से लोग डेकोरेट करते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें लिखी होती है वो भी बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है और बहुत बड़ा पैगाम देती है। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या